हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का है और चैप्टर 14 जो कि सांख्यिकी पढ़ती है। और आज हम प्रश्नावली 14.1 का थर्ड क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा। हालांकि 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं और पूरा सिस्टम के साथ बताए हैं, तो आप उसे मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ जरूर देखें ताकि आप लोग की अच्छे ढंग से समझ में आए। तो बच्चों देखिए, आज हम प्रश्नावली 14.1 में माध्य सीखेंगे प्रत्यक्ष विधि से और कल्पित विधि से और एक पग विचलन विधि से। क्योंकि माध्य में जब भी आप पढ़ेंगे तो 3 गो विधि होता है और वो तीनों विधि से जानना जरूरी होता है। और यहाँ से आपको ये सब क्वेश्चन से आपको 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप शुरू से अंत तक बने रहें। उसके पश्चात जो आपका यहाँ पे रिजल्ट आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर आप अच्छे से पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं। अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो चलिए आज थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। एक बात और, अपने पास एनसीईआरटी की किताब रखें जरूर। निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है। तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, एफ को ज्ञात करना है। देखो, दैनिक जेब भत्ता रुपया में दे रखा है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, इस ग्राफ से ऐसे दे रखा है और बच्चों की संख्या हमें ये दे रखा है। तो बच्चों चलिए हम एफ का मान ज्ञात करते हैं। तो बच्चों देखिए, पहले हम जानने से पहले किताब को पहले हम साइड कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझा पाए। तो देखो, पहले बच्चों ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन उतार दिया हूँ ताकि आप लोग को समय की बर्बादी ना हो। तो देखो बच्चों, पहले हम जान लेते हैं क्या माध्य में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन फार्मूला का यूज करना है। तो देखो, पहला विधि होता है बच्चों प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से माध्य जब भी निकालिएगा तो इसको फार्मूला एक्स, माध्य को एक्स से करते हैं सूचित। एक्स बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। सिग्मा का मतलब होता है बच्चों कुल संख्याओं का योग होता है। सिग्मा का मतलब होता है कुल संख्याओं का योग होता है। कुल संख्याओं का योग, ये आपको जानना जरूरी है। तो ये प्रत्यक्ष विधि से हो गया। अब होता है दूसरा, होता है कल्पित विधि। कल्पित विधि से होता है माध्य जब भी निकालेंगे बच्चों ध्यान से देखिएगा। कल्पित विधि से फॉर्मूला होता है एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ होता है। ए का मतलब होता है कल्पित, ए का मतलब क्या होता है, कल्पित होता है। डी का मतलब क्या होता है, तो डी का मतलब होता है बच्चों, देखो डी बराबर होता है एक्स माइनस ए होता है। ये हमारा कल्पित विधि से है। तो जब भी मैथ बनाएंगे तो कल्पित से कहेगा तो कल्पित से हम बना लेंगे, तो ये फार्मूला का यूज करेंगे। तीसरा फार्मूला क्या होता है बच्चों, तीसरा फार्मूला होता है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से मान निकालना है तो इसका फार्मूला बच्चों होता है क्या, तो एक्स बराबर ए प्लस क्या हो जाएगा सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ। तो ए का तो मतलब होता है जान रहे हैं कि ए का मतलब वही होता है कल्पित होता है, और ए सिग्मा का मतलब क्या होता है कुल संख्याओं का योग। यू का मतलब क्या होता है बच्चों, तो यू बराबर जो पूछ देगा और गुने एच होता है। यहाँ पर एक फॉर्मूला सॉरी मिस्टेक हो गया था। सिग्मा एक्स बराबर क्या होगा सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुने एच, और यू बराबर क्या हो जाता है बच्चों, यू बराबर जो हो जाता है आपको यू बराबर डी बचा एच होता है। ये आपको जानना जरूरी है। ओके, तो ये तीनों फार्मूला को आप नोट बना लीजिए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। चलिए, तो बच्चों इस विधि में हम आज प्रत्यक्ष विधि से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और शुरू से अंत तक बने रहे। तो देखिए, बच्चों की संख्या में हमें क्या क्या दे रखा है, किताब खुद दे रखा है। बच्चों की संख्या में दे रखा है हमें 7 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, फिर दे रखा है 6 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, फिर हमें 9 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है 13 दे रखा है, फिर एफ दे रखा है, फिर दे रखा है 5 दे रखा है और फिर 4 दे रखा है। ये हमारा बच्चों की संख्या में दे रखा है। तो देखो बच्चों, दैनिक जेब भत्ता में इतना दे रखा है ग्राफ से, बच्चों की संख्या ये दे रखा है। तो 2 चीज़ हमें निकालना चाहिए प्रत्यक्ष में, 2 चीज़ निकालना है। क्या क्या, एक निकाला जाता है बच्चों वर्ग चिन्ह कहे तो एक्स निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, एक्स। और उसके बाद बच्चों फिर निकाला जाता है एफ एक्स। एफ कहे तो वह बारंबारता और इसमें गुना होता है लास्ट में। ओके,
तो देखिए अब हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे, अब हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि ये 11 से 13 है, 11 से क्या है 13 है, फिर 13 से 15 है। तो बच्चों सिंपल बात है कहा जाए, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर कितना आता है बच्चों, देखिए 11 और 13 को हम जोड़ते हैं तो 4 1 1 2 यानी 24 आया। और 24 आया तो इसे हम 2 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो हमें 2 से भाग दे दिए तो यहाँ पर हमें आया कितना 12। तो यहाँ वर्ग चिन्ह पर 12 हम यहाँ पर लिखेंगे। और अंतराल देखेंगे कि अब अंतराल कितना के है, तो 11 2 13 यानी 2 2 के अंतराल पर सब चलते आ रहा है। देख लीजिए 2 2 के अंतराल पर ये सब चलते आ रहा है और सभी में 2 2 जोड़ते आएंगे। तो देखिए 12 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14 हो जाएगा। 14 में जो 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 15 हो जाएगा। अच्छा 16 हो जाएगा, कितना होगा 16 होगा। 16 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 में 2 20 होगा, 20 में 2 22 होगा, 22 में 2 24 हो जाएगा। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, अब हम क्या कर रहा है लास्ट में f(x) यानी गुना कर देना है। तो इसमें और इसमें गुना करना है, यानी इसे हम f से सूचित करते हैं, बारंबारता में f से सूचित करते हैं। अब 7 में 12 से गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चों, बशर्ते 84, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे 14 में 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 14 छक क्या हो जाएगा, 14 छक 7 का 24 की 4 हाथ में 2 और 6 2 8, 84 होगा, ये भी होगा 84। अब क्या करेंगे 16 में 9 से गुना करेंगे तो 144 होगा। गुना करने के लिए तो जानते ही होंगे। अब करेंगे 18 में 13 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 18 में 13 से करेंगे तो 234 आ जाएगा। ओके, अब देखिए f में 20 से गुना करेंगे तो 20f होगा। 22 में 5 से गुना करेंगे तो 110 आ जाएगा। और 24 में 4 से गुना करेंगे तो 96 आ जाएगा, 24 छक 96। तो हमारा ये f(x) आया और इसको हम बोलते हैं सिग्मा f(x) बोलते हैं। ओके, और इसे हम बोलते हैं सिग्मा f बोलते हैं। और ये टोटल को हम जोड़ेंगे, टोटल को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो टोटल को अगर जोड़ते हैं तो टोटल को अगर जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होगा, तो बच्चों हमें टोटल को अगर जोड़ेंगे, देखिए 7 और 6 13 13 13 में 9 जोड़ेंगे तो 22 और 22 और 13 कितना हो जाएगा, 22 और 13 हो जाएगा आपको 35 और 35 अब 5 जोड़ेंगे तो 40 और 4 44। तो बच्चों हमें 44 आया। अब प्लस f है तो f, अब एक साथ नहीं जोड़िएगा, 44f नहीं होगा, 44 प्लस f होगा, क्योंकि ये हमारा चर है और ये हमारा अचर है। तो 44 प्लस f जोड़े। ओके, अब बच्चों अब इसको उसी प्रकार जोड़ेंगे। तो देखो बच्चों, अगर यहाँ से यहाँ तक हम जोड़ते हैं और यहाँ से यहाँ तक जोड़ते हैं तो हमें आता है 752। आप जोड़ लीजिएगा। अब प्लस ये 20f है तो 20f लिखे। ओके, ये हमारा जोड़ने पर आया, इतना आया। अब हमें यही पर सिस्टम है, कौन सिस्टम लगाएंगे, तो हम फार्मूला यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला यूज करेंगे। तो देखो बच्चों, इसका फार्मूला क्या होता है ये समझा देते हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। देखिए बच्चों थोड़ा पेज की समस्या चल रही है, तो इसके कारण से आप लोग को दिक्कत आ रही थी, इसके लिए सॉरी क्षमा प्रार्थना चाहता हूँ। तो देखो बच्चों, आपको यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब हम यहाँ प्रत्यक्ष विधि से फॉर्मूला करेंगे। x बराबर हम क्या लिखेंगे, सिग्मा f(x) बटा सिग्मा f लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बच्चों, हमें x माध्य तो ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पर देखिए माध्य हमें ऑलरेडी दे रखा है, माध्य देव खर्चा 18 रुपया ऑलरेडी दे रखा है। तो बच्चों यहाँ पर हम माध्य की जगह x की जगह पर क्या लिख लेंगे, 18 लिख लेंगे। ओके, बराबर सिग्मा f(x) कितना आया है, तो 752 प्लस कितना आया है 20f बटा सिग्मा f कितना है 44 प्लस f है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बच्चों इसको तीछा तीछी हम गुना करना चालू करते हैं। तो देखो बच्चों,
अब क्या करेंगे, इसको हम गुना करना चालू करते हैं। तो 1 में 752 से करेंगे तो कितना होगा, 752 ही होगा। ओके, प्लस है प्लस, अब 20f में 1 से गुना करेंगे तो 20f होगा, बराबर है, बराबर दिए। अब 18 में 44 से करते हैं तो देखिए 44 में अगर 18 से हम गुना करते हैं, चौका 32 के 2 और चौका 32 और 3 35, यानी 35, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यानी 2 5 4 9 और 4 3 7 7 792 आया। तो बच्चों यहाँ पर कितना गया, 792। ओके, अब प्लस है तो प्लस, 18 में f से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18f आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो बच्चों आप ध्यान से देखते रहिए, आपको सब मैं प्रोसेस के साथ समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो अब देखिए बच्चों, अब देखिए 752 ये प्लस है तो इस साइड पलटेंगे बराबर के तो माइनस होगा, 792 बराबर 18f, ये प्लस है 20 तो उस साइड जाएगा तो माइनस 20f हो जाएगा। ओके, तो आपको अब घटाना है क्या बच्चों, अब घटाना है हमें माइनस 792 में से प्लस 752 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यही ध्यान से देखिएगा, 0 एकम 0 और 4 एकम 4 और तो माइनस कितना बच गया बच्चों, हमें 40 आ गया, क्योंकि माइनस की जनसंख्या बेसी है, ये प्लस की जनसंख्या कम है तो माइनस की जनसंख्या लिखे। अब बराबर, अब 20 माइनस 20 में से 18 जाएगा तो माइनस 2f आ गया, तो माइनस माइनस ख़त्म हो गया। तो अब क्या होगा बच्चों, f बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 40/2 हो जाएगा, काटेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो f का मान कितना आ गया बच्चों, हमें 20 आ गया। तो ये हमारा प्रत्यक्ष विधि से आंसर आ गया। तो बच्चों इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं थी, बहुत ही इजी वे में आप लोग को समझा दिए हैं। देखिए आप जो विधि कहेगा उसी विधि का यूज करना, आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आपको इजी वे में ये फिगर को और मैथ को बनाकर आपको समझा दिए हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो बच्चों आज की क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपसे बस इतना ही निवेदन है, और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको अगर एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस जय हिंद बच्चों, आपका प्यार हम पे बना रहे और मैं आप लोग के लिए फुल मदद करने के लिए तैयार हूँ। जो भी कमेंट करेंगे मैं उसको 24 घंटे के अंदर में रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो जय हिंद।